सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि वचन में चंगाई और वचन में छुटकारा और वचन में उद्धार है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारे जीवन के उद्धार के विषय में हमेशा सोचता है, क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा हुआ है और पाप के कारण नाश हो रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बचाया जाए और मनुष्य उसके पास रहे और उसकी आराधना करे, उसकी बड़ाई करे, उसके नाम की जय जयकार करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हम मनुष्यों को इसीलिए बनाया था कि हम मनुष्यों के द्वारा वह अपनी महिमा करवाए, अपना आदर, अपना सम्मान करवाए, मनुष्य उसकी आज्ञाओं पे चले। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया था। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलकर अपने स्वार्थ रूपी जीवन जीकर वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक आना और उसकी मर्जी के ऊपर चलना जरूरी है। इसलिए आइए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करिए। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चल पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तो पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तो हजारों पे करुणा बरसाता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ है, वह आदर से भरा हुआ है, वो सम्मान से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि को दिखाना चाहता है। हर एक के ऊपर वह अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह दयालु है, वह कृपालु है। जो मनुष्य पाप के कारण उस परमेश्वर के समीपता से दूर हो चुका है, वो परमेश्वर फिर से चाहता है कि मनुष्य उसके समीप आए। वो परमेश्वर फिर से चाहता है कि मनुष्य उसके समीप आए, उसकी आराधना करे, उसकी सुने, उसकी माने। और वह परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि मनुष्य के जीवन का उद्धार हो। परमेश्वर हर एक के उद्धार के विषय में सोचता है। वो हमेशा इच्छा रखता है कि मनुष्य उद्धार पाए। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, जिसके खिलाफ हम पाप किए हुए हैं, जब वो चाहता है कि हम उद्धार को प्राप्त करें, वह चाहता है कि हम उसके नजदीक आए और उद्धार को ग्रहण करें, जब वही परमेश्वर हमारे उद्धार के विषय में इच्छा रखता है, तो हम क्यों नहीं उस परमेश्वर के समीप जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें और अपने आप को बुराई से दूर करें और अपने गंदी आदतों को अपने अंदर से निकाले, अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर के समीप आए और उसके नाम की जय जयकार करें।
कि वह हमारे पापों का उद्धार करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह हमेशा हमारे उद्धार के विषय में ही बातें करता है, वह हमेशा हमारे उद्धार के विषय में ही सोचता है। जब जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, जब हमारे ऊपर वह दया दृष्टि दिखाना चाहता है, हमारे उद्धार को, हमारे जीवन का उद्धार करना चाहता है, तो हमें अवश्य है कि हमें अपने परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए। अपने गंदे विचारों को छोड़कर अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर की सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे बाइबल के वचन में दिया गया है, बाइबल की वचन कहती है, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन कह रही है कि तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। कब उद्धार पाएगा? कि जब तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा। जब अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन में इस बात का विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उस यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तो वचन कहती है तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के कामों के ऊपर, हमें अपने उस परमेश्वर के कामों के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो कुछ किया वह हमारे लिए किया है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक वह हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, उसने जो भी किया है वह हमारे भले के लिए किया है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं जो कुछ करता हूं तेरे भले के लिए करता हूं, और जिस मार्ग से तुम्हें चलना चाहिए उस मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। मेरे प्रियो, हमारे लिए तब भला होता कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखा होता। आज यही बातें हैं, यही कारण है कि हम परमेश्वर से दूर इसलिए हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर इसलिए हैं, उसके जीवन के दूर इसलिए हैं, हम इसलिए दूर हैं क्योंकि हमने उसकी आज्ञा को अपनाना नहीं चाहा, हमने उसकी आज्ञा को अपने जीवन में बहुमूल्य नहीं समझा, हमने परमेश्वर के आज्ञाओं को ठुकराया और परमेश्वर को ठुकराया। और आज भी व्यक्ति उस परमेश्वर को ठुकराता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराता है। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की मेहरबानी को वह ध्यान नहीं देता। जो परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए भले का काम करता है, मनुष्य उस परमेश्वर के भले कामों को ध्यान नहीं देता। क्योंकि जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में जब भलाई के काम प्रकट कर देता है, जब उसे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के विपत्ति से, हर प्रकार के परेशानियों से मनुष्य को दूर कर देता है, और मनुष्य जब भला चंगा हो जाता है, तो वह परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के एहसान को भूल जाता है। वह अपने जीवन में अपनी मनमानी करता है, अपने मन की इच्छा पर चलता, जो कुछ उसे बढ़िया लगता, जो कुछ वह करता है, वह हर एक कामों को वह सोचता है कि हम बढ़िया करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन हमें धिक्कारते हुए कहती है कि तुम हमेशा अपने आप को उस परमेश्वर के मर्जी की सारी बातों से अपने आप को तैली करो। क्या तू उसके मर्जी के अनुसार काम करता है या उसके विपरीत है?
यदि इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य इस बात का टैली करना चालू करे तो कोई उसके मर्जी के अनुसार चलने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके मर्जी के अनुसार चलने वाला बने, उसे परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलने वाला बने। अगर मनुष्य उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलने वाला बन जाता है तब ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के नजर में धन्य और परमेश्वर के नजर में महान होता है। बस परमेश्वर के नजर में धन्य और परमेश्वर के नजर में महान होता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसीलिए वह परमेश्वर अपने दृष्टि में महान बनने के लिए हर एक व्यक्ति के प्रति वह परमेश्वर ये बातें बता रहा है, ये बातें कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, यदि तू यीशु को जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा, जिसको परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है, यदि उस प्रभु को, उस यीशु को तू अपने मुंह से अंगीकार कर ले और उस बात पे विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, उसे इस संसार में इसलिए भेजा कि तुम उसके द्वारा उद्धार पाओ। अगर तुम इस बात पे विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा इसलिए किया, मरे हुए में से जिंदा इसलिए किया कि तुम उद्धार पाओ, अगर इस बात पे विश्वास करते हो और ये बात स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो अवश्य है कि तू इस बात के विश्वास के कारण तो निश्चय ही उद्धार को पाएगा। अगर इस बात पे विश्वास करे कि यीशु तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे पापों के लिए, बुरे कामों के लिए, बुरी चाल के लिए, बुरी चाल चलन के लिए यीशु ने तुम्हारे लिए परमेश्वर ने यीशु को तुम्हारे इसी काम के लिए भेजा कि तुम उद्धार को पाओ, तुम उद्धार को प्राप्त करो। कहता है अगर इस बात को विश्वास, अपने अंदर विश्वास रखो तो अवश्य है कि तू उद्धार को पाएगा, क्योंकि यीशु ही तुम्हें उद्धार देने के लिए गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस यीशु के ऊपर, हमें उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि यीशु इस संसार में जो आया तो हमारे लिए आया, उसने जो मरा तो हमारे लिए मरा, उसने गाड़ा गया तो हमारे लिए गाड़ा गया, वह जिंदा हुआ तो हमारे लिए जिंदा हुआ, इसलिए कि हम भी अनंत काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आगे वचन बताती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता है धार्मिकता के लिए, धर्मी बनने के लिए मन में विश्वास किया जाता है। अगर धर्मी बनना है तो तुम्हें अपने मन में विश्वास करना होगा, परमेश्वर के सारी बातों का विश्वास करना होगा। अगर धर्मी बनना है तो कहता है तुम्हें परमेश्वर के हर एक कामों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर उद्धार पाना है तो उसके कामों को अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, उसे मानना होगा, स्वीकार करना होगा कि हाँ, सच में परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा काम किया है। कहता है कि तुम्हें अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। अगर कोई व्यक्ति मन में विश्वास करता है, उसके साथ साथ मुंह से अंगीकार करता है, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर की ओर से उद्धार भी पाएगा और परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी और महान बनेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के ओर से उद्धार को पाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो अवश्य है कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करिए। अपने मन में विश्वास करिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है,
ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य और महान परमेश्वर है, क्योंकि जो काम हमारे लिए करता है वह हमारे भले के लिए करता है। इसीलिए वह कहता है कि अपने मन में उस कामों का विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे भले के लिए, तुम्हारे भले के लिए किया है। और पृथ्वी पे, संसार के अंदर जो भी काम हुआ परमेश्वर किया है वह हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि उसी ने कहा कि मैं जो कुछ कहता हूं तेरे भले के लिए करता हूं, और जो कुछ जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, जिस मार्ग से तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है, उसी मार्ग पे मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन को देखते हैं। एक कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से, एक कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से आइए देखते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। इस वचन में पौलुस कह रहा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है। यहां प्रेरित पौलुस से इन वचनों के विषय में हमसे बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि हे भाइयों, सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कहता है सारी वस्तुएं, सब कुछ हमारे लिए उचित है, हमारे लिए ही परमेश्वर ने बनाया है। सब कुछ हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन वचन बता रही है कि सब हमारे लिए उचित है, लेकिन सब लाभ की नहीं है। हर चीजें लाभ देने वाली नहीं है। परमेश्वर ने संसार को बनाया और संसार की सारी वस्तुओं को बनाया, तो किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया है। हमारे लिए बनाया है। सब कुछ हमारे लिए बनाया है, लेकिन सब कुछ हमारे लिए बनाया है तो सारी चीजें हमें लाभ के लिए नहीं है, सारी चीजें हमें लाभ देने वाली नहीं है। सब हमारे लिए ही बनाई गई है, लेकिन सब हमारे लाभ के लिए नहीं है। कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित नहीं है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। वह पौलुस कह रहा है कि परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह कहता है अरे भोजन पेट के लिए बना है और पेट भोजन के लिए बना है। भोजन है पेट के लिए बना है, पेट भोजन के लिए बना है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट कर देगा। भोजन को भी नष्ट करेगा और पेट को भी नष्ट कर देगा। दोनों में से एक भी टिकने वाले नहीं है। पेट भी नष्ट होने वाला है और भोजन भी नष्ट होने वाला है, परंतु वचन कहती है
परंतु देह के लिए नहीं, परंतु देह कह रहा है कि ये जो वचन कह रहा है कि भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए बनाया गया है। लेकिन वचन में परमेश्वर कह रहा है ये दोनों टिकने वाले नहीं, परंतु दोनों नष्ट हो जाने वाले हैं। परंतु आगे कह रहा है देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए बनाया गया है। कहता है हे मनुष्यों, अपने देह से जो गंदा काम, बुरे काम करते हो, वह काम, जो काम परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो तुम अपने देह से वो काम करते हो, कहता है अपनी मनमानी काम के लिए परमेश्वर ने तुम्हारी देह को नहीं बनाया है कि इस देह को चाहे जहां इस्तेमाल करना चालू करो और इस देह के द्वारा चाहे जो काम करो। परमेश्वर की वचन कहती है कि ये जो देह बनाई गई है तो परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, ना कि इस देह से पाप करने के लिए, ना कि इस देह से व्यभिचार का काम करने के लिए, ना ही इस देह से ईर्ष्या का काम करने के लिए, ना ही किसी की हत्या करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने इस देह को बनाया है तो अपने लिए बनाया है। यह देह प्रभु के लिए बनाई गई है और प्रभु इस देह के लिए बनाया गया है। यह देह प्रभु के लिए और प्रभु हमारे लिए बनाया गया है, यानी यीशु हमारे लिए बनाया गया है, हम यीशु के लिए। इसीलिए वचन कहती है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने यीशु को जो भेजा तो किसके लिए भेजा था? हमारी ही देह के लिए, हमारे ही देह के लिए भेजा था कि जो हमारी देह, हमारी शरीर पाप में डूबी हुई है और पाप के कारण जो नाश हो रही है, इस हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने यीशु को भेजा ताकि हम पाप के बंधन से हम बाहर हो जाएं। हमें पाप के बंधन से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह को हमारे पास भेजा, उस यीशु को देह दिया। इसीलिए वो वचन कह रही है परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए बनाई गई है। किस प्रभु के लिए? यीशु प्रभु के लिए बनाई गई है। और प्रभु यीशु किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया। वह किसके लिए आया? हमारे लिए आया है। इसलिए वचन कह रही है कि परमेश्वर ने क्या किया? उसे अपनी सामर्थ्य से उस प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु को अपनी भारी सामर्थ्य से जिलाया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें भी जिलाएगा। कब जिलाएगा? जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेंगे। क्या जानकर? अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेंगे और अपने मन में विश्वास कर लेंगे। तो वचन कह रही है तब जाकर हमारा उद्धार होगा, हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा कि ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं हमारे लिए ही बनाई गई है, सब हमारे लिए है, लेकिन सब उचित की नहीं है, सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। सारी चीजें तो बनाई गई लेकिन सब अच्छा नहीं है। इसमें कुछ हमारे लिए बुरा भी है। इसमें जो भी वस्तुएं बनाई गई हमें बुरे मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाली है, सब स्वर्ग में ले जाने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी है जो हमें विनाश की तरफ ले जाने वाली है। जैसे में कहता है कि भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए। देखा जाए, आज देखा जाए तो मनुष्य पेट के पीछे भागे दौड़े रहता है। 24 घंटे अपने पेट के चक्कर में वह भ्रमण करता है और परमेश्वर की तरफ एक भी नजर नहीं डालता कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को क्यों बनाया है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि इस पेट की सारी जरूरत वाली चीजों के पीछे रात दिन भागता है, हर लुभावनी चीजों की तरफ रात दिन भागता है।
रात दिन भागता रहता है। इसलिए भागता है कि हमें रोटी चाहिए, इसलिए भागता है कि हमें कपड़ा चाहिए, इसलिए भागता है कि हमें मकान चाहिए, इसलिए भागता है हमें बैंक बैलेंस चाहिए। आज मनुष्य को देखा जाए तो वह इस ध्यान में हमेशा 24 घंटे लगा रहता कि क्या पाऊं, कितना पाऊं, कितना रखूं। लेकिन वो मनुष्य उस परमेश्वर की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं देता कि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो क्यों बनाया है। जैसे पौलुस ने कहा ना, सारी वस्तुएं हमारे लिए ही बनाई गई है, लेकिन सारी वस्तुएं लाभ की नहीं। कहता है ये संसार की सारी संपत्ति हमारे लिए है, लेकिन सारी संपत्ति हमारे लाभ के लिए नहीं है। जिनमें कुछ ऐसी संपत्ति है जो हमें हानि देने वाली है, या ये संसार की जितनी चीजें हमारे लिए दी गई है, अगर इस संसार के किसी भी चीज की तरफ अगर हम अधीन हो जाएं, किसी भी चीज के अधीन हो जाएं, तो हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में नुकसान देगी। इसीलिए पौलुस ने कहा ना, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा, क्योंकि ये संसार और संसार की सारी वस्तुएं जाती रहेगी। संसार और संसार की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, और जब मैं उन वस्तुओं के अधीन हो जाऊंगा तो वे वस्तुएं नष्ट तो हो जाएगी, परंतु हमें भी उसके साथ नष्ट कर देगी, हमें भी उसके साथ नष्ट कर देगी। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ये जो देह दिया है, ये जो मनुष्य का जीवन दिया है, ये अनमोल जीवन दिया है, उस बात के प्रति हमें चेतावनी देते हुए कह रहा है, हे भाइयों देखो, अरे भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए सिर्फ बना है। ये जो भोजन है ना, ये पेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और पेट उस भोजन के लिए बनाया गया है कि वह भोजन के द्वारा ये भरेगा। इस भोजन के लिए वो पेट जरूरी है, पेट के लिए भोजन जरूरी है। तो वचन में वो ये भी कहता है कि परंतु इस बात पे ध्यान देना कि परमेश्वर इसको भी नष्ट कर देगा और उसको भी नष्ट कर देगा। अर्थात परमेश्वर पेट को भी नष्ट कर देगा और उस भोजन को भी नष्ट कर देगा। एक भी टिकाऊ नहीं है। कहता है जब एक भी टिकाऊ नहीं है तो इनमें से किसी के अधीन मत होना, नहीं तो तुम्हें भी नष्ट कर देगा। ये भोजन और पेट के चक्कर में पड़ोगे तो ये तुम्हें भी नष्ट कर देगा, क्योंकि ये दोनों नाशवान हैं, दोनों नष्ट हो जाएंगे। कहता है हे मेरे भाइयों, ठीक उसी प्रकार देह व्यभिचार के लिए नहीं बनी है, देह गंदे कामों के लिए नहीं बनी है, देह हत्या के लिए नहीं बनी है, बुरे विचार के लिए नहीं बनी है। कहता है ये देह प्रभु के लिए बनाई गई है। यह देह प्रभु के लिए है, क्योंकि प्रभु की वचन में लिखा गया है, प्रभु के वचन में लिखा गया है कि हम उस परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। इसीलिए वचन कहती है तुम्हारी जो देह है ना, वो परमेश्वर के लिए बनाई गई है। हमारा जो निर्माण हुआ है तो हमें अपने स्वार्थ रूपी जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए निर्माण हुआ है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी सुने, उसकी माने, उसके मार्गों पे चले। वचन कहती है वह परमेश्वर ने मनुष्य और मनुष्य के देह को अपने लिए बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कह रही है, इसलिए आगे वचन कह रही है कि प्रभु देह के लिए, जैसे वह देह प्रभु के लिए, हमारी देह प्रभु के लिए बनाई गई है, इस ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हमारे लिए ही बनाया गया। कौन प्रभु? यीशु प्रभु। यीशु जो हमारे बीच में आज के 2000 साल पहले आया तो हमारे लिए आया है। जैसे हम उस परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए बनाया गया। यीशु हमारे लिए आया,
इसलिए आया कि हमें इस पाप रूपी बंधन से बाहर निकाल दे। इसीलिए वचन कहती है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उस प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह को उस परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो अवश्य है कि परमेश्वर हमें भी अनंत काल के लिए जिलाएगा। हमें भी क्या करेगा? अनंत काल के लिए जिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन बता रही है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का, तुम्हारी देह मसीह का अंग है? कह रहा है, हे भाइयों, क्या इस बात को तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है ये मसीह का अंग है? ये तुम्हारी देह मसीह का अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें बेश्या का अंग बनाऊं? कह रहा है कि जब हमारी देह पर मसीह का अंग है तो मसीह के अंग को लेकर उन्हें बेश्या का अंग बनाऊं? कहता है कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई बेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु के संगति में रहता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कह रहा है, ये बाइबल कहती है कि हम अपनी संगति जिसके साथ इस तन की संगति कर लेंगे उसके साथ एक तन हो जाएंगे। अगर हम अपने पत्नी के साथ इस देह की संगति कराते हैं तो अपने पत्नी के साथ एक तन होते हैं। अगर यही तन लेकर, यही देह लेकर अगर बेश्या के साथ संगति कराएं तो बेश्या के साथ एक तन हो जाते हैं। अगर इसी देह से यीशु मसीह के संगति में हो जाए, यीशु मसीह से संगति कराए, तो ये मसीह के साथ ये देह एक तन और एक आत्मा हो जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये देह जिसके लिए दिया है, हमें ये देह उसके लिए यूज करना चाहिए, उसके लिए इस देह को लगाना चाहिए, ना कि अपने मनमानी के लिए। परमेश्वर ने ये देह प्रभु के लिए बनाई है और प्रभु को हमारे लिए बनाया है। तो जब प्रभु को हमारे लिए बनाया है तो हमें उस प्रभु के अधीन होना चाहिए, उसके बातों के अधीन होना चाहिए, हमें उस प्रभु के अधीन होना चाहिए, उसकी बातों के अधीन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस बाइबल के वचन में लिखा गया है कि क्या मैं मसीह के अंग लेकर वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता वो उसके साथ एक तन हो जाता? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें उसके साथ संगति करना है जो अनंत काल का है, जो नष्ट नहीं होने वाला है। अगर हम उसके साथ संगति करेंगे तो ना ही वह नष्ट होगा और ना ही हम नष्ट होंगे। अगर हम संसार है और संसार की वस्तुओं के अपने आप को अधीन कर दे तो यह संसार भी नष्ट होगा और हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, हमें उस परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, ना कि इस संसार के वस्तुओं के अधीन, ना ही इस संसार की लोभावनी चीजों के अधीन होना चाहिए। क्योंकि कहता है भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, दोनों नष्ट हो जाएंगे। सब वस्तुएं लाभ की है, मगर सब वस्तुएं हमारे लिए उचित है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हमारे लिए सारा चीज, अनाज से लेकर रुपए, पैसे, सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात, सब कुछ हमारे लिए बनाया गया। हर एक असरफियां परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, लेकिन ये हमारे लाभ की नहीं है। हमारे लिए है लेकिन हमारे लाभ की नहीं है।
परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए बनाया है ताकि हम उसके सहारे अपने इस शरीर रूपी देह को चला सके। सिर्फ देह को चलाने के लिए बनाया है, ना कि उसके अधीन होने के लिए, ना कि पैसे के अधीन हो जाए, ना ही सोना चांदी के अधीन हो जाए, ना ही किसी अन्य संपत्ति या दौलत के अधीन हो जाए। जो कोई व्यक्ति अपने आप को अधीन कर लेगा वह उस वस्तु के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल की वचन बता रही है, हे मेरे भाइयों, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। कहता है इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य पाप करता है, जो भी पाप करता है, सारा पाप क्या है? सारा पाप क्या है? वो देह के बाहर से है, यानी अपने शरीर के ऊपर से पाप। जो भी पाप मनुष्य करता है वह शरीर के ऊपर क्या करता है, लेकिन व्यभिचार जो पाप है वो अपने शरीर के विरुद्ध करता है, क्योंकि अपने शरीर को उस व्यभिचार के संगति में कर लेता है, यानी उस शरीर, अपने शरीर को उस पाप संगति में कर देता है, तब ये व्यभिचार का पाप करता है। इसीलिए जो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो अपने देह के विरुद्ध मनुष्य करता है, जो नहीं करना चाहिए। जो देह परमेश्वर ने व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए बनाया, और उस देह को सलामत रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए परमेश्वर ने इस देह में से एक देह निकालकर तैयार किया ताकि ये दोनों देह एक देह बन के रहे। लेकिन आज मनुष्य देखा जाए तो अपने अंदर, अपने भीतर के बनाई हुई देह के अलावा वह किसी और देह से संबंध रखता है। वही मनुष्य जो है परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित है। उसका जीवन, उसकी बुद्धि विनाश की तरफ जाती है, और वह मनुष्य विनाश की तरफ जाकर उस अपने जीवन का विनाश कर लेता है। क्योंकि कहावत में कहा गया है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य परमेश्वर के विपरीत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो अपने आप का विनाश करता है, अपने आप का विनाश करता है। इसीलिए किसी ने कहा है विनाश काल विपरीत बुद्धि, कि जब मनुष्य परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार न चलकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो अपने आप को विनाश में डालता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस प्रभु के संगति में रहना चाहिए। हमें अपने आप को उन बुरे गंदे कामों से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि व्यभिचार ऐसा पाप है जो देह को गंदा कर देती है, इस पे कलंक लगा देता है। उसके अलावा जो पाप होता है वह देह के बाहर का होता है, लेकिन व्यभिचार देह के अंदर का पाप होता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अरे जो तुम में बसा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? जो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है यह किसी और की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला हुआ है। इसलिए तुम्हारी जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। जो आत्मा परमेश्वर तुम्हारे भीतर बसाता है
और वह आत्मा किसी और की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इसलिए जब परमेश्वर तुम्हारे देह के भीतर अपनी आत्मा डाला हुआ है तो इसलिए अब तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम्हारे देह पर तुम्हारे मर्जी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? आगे वचन कहती है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कहता है भाइयों, अरे तुम तो दाम देकर खरीदे गए हो, तुम तो दाम देकर तुम्हारे बदले में, तुम्हारी देह के बदले में किसी ने दाम चुकाया है और तुम्हें खरीद लिया है, तो तुम्हारी देह अब तुम्हारी नहीं किसी और की हो गई। इसलिए तुम अपने देह को अपनी मनमानी न चलाओ परंतु अपने देह के द्वारा जिसने खरीदा है उसकी महिमा करो। हालेलुया। अपने देह, अपने खरीदने वाले की महिमा करिए। अपने खरीदने वाले, हमारा खरीदने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। इसलिए मसीह जो चाहता है, परमेश्वर जो चाहता है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए, क्योंकि हम अपने नहीं परंतु उस परमेश्वर के हैं। हम अपने नहीं हैं परंतु उस परमेश्वर के हैं। इसलिए हमें अपने आप को, अपनी देह को अपनी मनमानी के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहिए। इसीलिए वो उसने चेतावनी देते हुए कहा, देखो भैया, ये संसार की सारी वस्तुएं बनाई गई है तो सारी वस्तुएं तो हमारे लिए ही बनाई गई है, लेकिन सारी वस्तुएं हमारे लाभ की नहीं है। सब हमारे लिए है लेकिन हमारे लाभ की नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने आप को इस बात पे परखो कि आप किस लिए बनाए गए हो। आपको परमेश्वर ने जीवन दिया, किस लिए जीवन दिया है? क्या आपको स्वार्थ रूपी जीवन जीने के लिए जीवन दिया? क्या आपको रात दिन पैसे के पीछे भागने के लिए जीवन दिया है? सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए जीवन दिया है? परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, इस बात पे ध्यान दो। सबसे पहला काम उस बात पे ध्यान दो कि परमेश्वर ने तुम्हें जीवन किस लिए दिया है। मेरे प्रियो, अगर हम इस बात की तरफ ध्यान दें और इस बात को जानना चालू करें तो ये बाइबल बताती है कि ये देह हमारी परमेश्वर के लिए बनाई गई है और उसकी महिमा के लिए बनाई गई है। इसलिए हमें अपने देह के लिए विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देह को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्योंकि उसने हमारे देह के ऊपर अपना हक जता लिया है, उसने कब्जा कर लिया है, उसने हमारे देह के ऊपर कब्जा कर लिया है, हमें अपना लिया है, उसने हमें अपना बना लिया है, हमारे बदले में उसने दाम चुकाया है। इसलिए हम उसके अधीन हो गए, ना कि अपनी मनमानी जीवन जीना, ना ही अपनी मनमानी काम करना। हमें जो भी करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, क्योंकि हम अपने नहीं परंतु उस परमेश्वर के हैं। जैसे में कि परमेश्वर के वचन में पौलुस ने एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में उसने कहा है, वो समझाते हुए कहा, एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 1 से लिखिए। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस हमें चेताकर ये बातें कह रहा है इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में तुम्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हमसे क्या किया है? योग्य चाल चलना, कि हमें कैसी चाल चलन रखना चाहिए और हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। कहता है जो हमने तुम्हें ये बातें सिखाया है, तुम्हारी चाल चलन के विषय में, तुम्हारी रहन सहन के विषय में, जीवन जीने के विषय में, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा चाल चलन रखना चाहिए और परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना चाहिए। कहता है कि जैसा वचन कहती है कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को जो प्रसन्न करना सीखा है, तो कहता है और जैसा सीखने वाले चलते भी हैं, जिसने सीख लिया वो चलते भी हैं। कहता वैसे ही और भी तुम बढ़ते जाओ, वैसे और तुम परमेश्वर की इच्छा में बनते जाओ, वैसे और परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करो। कहता वैसा और प्रभु के मार्ग पे तुम चलते जाओ, वैसा और अपने चाल चलन, अपने स्वभाव चरित्र को सुधारते जाओ और वैसा ही और बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। कहता इस बात को तुम जानते हो कि हमने यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा दिया है। इस बात को तुम जानते हो कि यीशु मसीह किन कामों से और किन बातों से प्रसन्न होता था। यीशु मसीह किन बातों से और किन कामों से प्रसन्न होता था, ये बातें तो मैंने तुम्हें बता दिया है और लगभग तुम्हारे पास पहुंचा भी दिया है। कहता है हे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम गंदे मत बनो, ना ही मन से, ना ही वचन से, ना ही कामों से। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम गंदे ना बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम मन से, वचन से, कर्मों से पवित्र बनो। इसलिए क्योंकि तुम्हारा लेखा लेने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ है। तुम्हारा लेखा लेने वाला स्वर्ग में जो बैठा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय, इसीलिए जो वो बातें हमें कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है, जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई है, उन सारी आज्ञाओं को अपने अंदर रखो, उन आज्ञाओं पे अपने आप को चलाओ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये गंदे कामों से बचे रहो, जो तुम्हारी देह के विरुद्ध जो पाप है, उन पापों से बचे रहो। कहता है मैं तुम में से हर एक पवित्र, कहता है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। कहता है तुम में से हर कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, जो पवित्रता के अनुसार और आदर के अनुसार, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे देह के लिए जो तुम्हारी पत्नी को ठहराया है। कहता है कि तुम में से हर एक व्यक्ति पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपनी पत्नी को सिर्फ प्राप्त करे। कहता है अपने देह से संबंध रखो तो परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर के अलावा सिर्फ अपने पत्नी के साथ। कहता है अन्यथा और किसी के साथ इस देह का संबंध मत रखो, क्योंकि इसके अलावा अगर किसी और के साथ देह का संबंध रखते हो तो परमेश्वर के विरुद्ध तुम पाप करते हो। इसलिए उसने कहा है
कि तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, परंतु अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। कहता है ये काम अभिलाषा के अनुसार नहीं, जैसा कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग इस संबंध को अपने अंदर एक अभिलाषा को उत्पन्न करके करते हैं, एक अभिलाषा के साथ अपने शरीर देह के विरुद्ध जो है कि इच्छा रखते हैं, एक अभिलाषा के साथ। तो कहता है यह अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु आदर के अनुसार, परंतु सम्मान के अनुसार, परंतु पवित्रता के अनुसार। जिस आदर की बातों को, जिस पवित्रता की बातों को परमेश्वर ने ठहराया है, उसने क्या ठहराया कि तुम्हारे देह में से तुम्हारे लिए एक स्त्री को जो निर्माण किया है, जो तुम्हारी पत्नी कहलाती है, और वह पत्नी तुम्हारे देह का अंग है, और जो तुम्हारे लिए तुम्हारी देह कहलाती है। कहता है अपने देह के विरुद्ध पाप मत करो, क्योंकि जो कहता है कि बड़े पवित्रता के साथ और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना सीखो, और यह काम अभिलाषा से नहीं परंतु आदर के साथ, सम्मान के साथ। कहता है इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे। कहता है इन कामों में कोई अपने भाई को न ठगे और न ही उस पर दांव चलाए। कहता है कोई व्यक्ति इस परमेश्वर के आज्ञाओं के तहत, आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार कोई व्यक्ति अपने भाई को ठगने का काम न करे, और ना ही अपने भाई के ऊपर कोई दांव, कोई पेच चलाए। क्योंकि प्रभु इन बातों पर कहता है, क्योंकि प्रभु इन बातों पर पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही से कहा है और चेताया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। कह रहा है मेरे भाइयों, इन सारी बातों में कोई भी व्यक्ति अपने भाई को न ठगे किसी भी काम में, और ना ही अपने भाई के विरुद्ध दांव चलाए, पेच चलाए, छल का काम करे। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई को न ठगे, ना ही उसके ऊपर कोई दांव चलाए। जैसे में बाइबल बताती है कि यूहन्ना के समय में जो राजा हेरोदेस था, उसने अपने भाई के विरुद्ध क्या किया? दांव चलाया, षड्यंत्र रचा, और उसने अपने भाई के हर हक को छीन लिया, इतना तक कि उसके पत्नी तक को छीन लिया। और जो ये काम क्या है कि परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ है। इसी बात के लिए उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई को ठगे नहीं और ना ही उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेने वाला है, इसका बदला लेगा। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा है और चेताया भी है। कहता है कि ये बात तो मैंने पहले ही तुमको बता दिया और तुम्हें चेताया भी है कि कहता है कि ये चेताया, क्या चेताया है? क्योंकि आगे वचन में दूसरी जगह पे पौलुस बता रहा है कि मैंने चेताया है कि तू अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र न चला। कहता है कि मैंने ये बात तुम्हें चेताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए, अरे अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है तो अपने दृष्टि में पवित्र और महान होने के लिए बुलाया है, ना कि अशुद्ध होने के लिए, ना कि उसके इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए। कह रहा है इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इस कारण
जो इन बातों को तुच्छ जानता है और इन बातों को तुच्छ जानता है, अपने जीवन में इसको बहुमूल्य नहीं ठहराता। यहाँ वचन कहती है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो परमेश्वर की इस आज्ञा को तुच्छ जानता है ना, वह परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। कहता उस परमेश्वर को तुच्छ जानता है कि जो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। अगर तुम परमेश्वर के इस बात को तुच्छ जानते हो और अपने जीवन में उसे बहुमूल्य नहीं ठहराते, तो तुम परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। कहता है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। कहता है भाईचारे के विषय में और प्रेम के विषय में कहता है, ये तुम्हारे लिए अवश्य है कि मैं तुम्हारे पास कोई बात लिखूं। क्या लिखता है? कहता है क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। कहता है कि ये बात तो तुमने परमेश्वर यानी यीशु मसीह से स्वयं सीखा है कि यीशु ने क्या कहा कि तुम आपस में प्रेम रखना। और कह रहा है कि सारे मकदूनिया और सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। कह रहा है कि जितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले और उसके आज्ञा को मानने वाले ये काम करते भी हो। तुम में से जितने लोग परमेश्वर से डर रखने वाले और उसके मार्ग पे चलने वाले हैं, ऐसा काम करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, परंतु हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, परमेश्वर के वचन में और बढ़ते जाओ, उसकी आज्ञाओं में और बढ़ते जाओ। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कहता है जैसे मैंने तुम्हें शिक्षा दिया है, आज्ञा भी दिया है, वैसे ही चुपचाप उन आज्ञाओं में रहना। कहता है उस आज्ञाओं में रहो जैसा मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है। उन आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते जाओ और चुपचाप उन आज्ञाओं का पालन करते रहो। इतना ही नहीं, कहता है उसके साथ साथ अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कहता है हे भाइयों, जो तुम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हो, जो तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, कहता है तुम चुपचाप परमेश्वर के वचन में रहते हुए अपने अपने काम काज में लगे रहो। तुम अपने अपने काम काज में पवित्रता के अनुसार लगे रहो और अपने अपने हाथों से पवित्रता के अनुसार कमाने का प्रयत्न करो। ना ही छल के काम, ना ही ईर्ष्या के काम, ना ही द्वेष के काम। कहता है कि पवित्रता के अनुसार अपने अपने काम काज करने और अपने अपने हाथों से मेहनत करके अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, ताकि जो बाहर वाले हैं उनसे आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए, और इसके साथ साथ तुम्हें किसी भी वस्तु की घटी ना होने पाए। मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि हमें पवित्रता के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं परमेश्वर ने बनाया तो हमारे लिए बनाया है, लेकिन कोई चीजें अनंत काल के लिए नहीं बनाया। सारी चीजें अनंत काल के लिए नहीं बनाया, और सारी चीजें मनुष्य के लिए है तो, लेकिन मनुष्य के उचित के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए उचित नहीं है, सब मनुष्य के लिए है, लेकिन सारी चीजें मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए कहता है, वो चेतावनी देते हुए कहता है, हे भाइयों, तुम चाहे जो हो जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, तुम मानो चाहे जिन मानो, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ चाहे जिन अधीन हो, चाहे तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, चाहे संसार के दौलत के अधीन हो जाओ, चाहे संसार के वस्तुओं के अधीन हो जाओ।
मैंने तो तुम्हें ये बातें बता दिया है, लेकिन मैं अपनी बातें कहता हूं कि मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा। वो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा, किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा, संसार के किसी वस्तुओं के अधीन नहीं होऊंगा, क्योंकि ये संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, मुझे नष्ट कर देगी। इसलिए मैं परमेश्वर के अधीन होऊंगा और परमेश्वर के मार्गों में बना रहूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है ये अंत का समय है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है, परमेश्वर के मार्ग पे चलना जरूरी है, उद्धार को प्राप्त करना जरूरी है। जो कोई परमेश्वर के राज्य का उद्धार नहीं प्राप्त करता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं है, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता वो उद्धार के लायक नहीं है। अगर आपको उद्धार के लायक बनना है, अपने आप को बदलो, संसार और संसार की सारी लुभावनी चीजों से अपने आप को दूर करो। जरूर है कि परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा, आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप ज्यादा से ज्यादा अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने पापों का पश्चाताप करो। इस बात को जांचो परखो कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। आप अपने जीवन में हमेशा अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहोगे तो अवश्य है कि स्वर्ग का राज्य आपके लिए होगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। पश्चाताप का समय है। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैंने हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करो। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करो। क्षमा करो। क्षमा करो। जिनके प्रति मन में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, बदले की भावना, हर एक को क्षमा करो। घर के हर एक सदस्य को क्षमा करो। पड़ोसियों को क्षमा करो, मित्रों को क्षमा करो, नाते रिश्तेदारों को क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो। हर एक को क्षमा करते रहो। उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाल ईर्ष्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है,
बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठी मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, धोखा देना पाप है, चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। जो भी गुनाह आपने किया है प्रभु के सामने कबूल करो। हर एक गुनाहों को प्रभु के सामने कबूल करो। प्रभु हमने पाप किया है, हमने चोरी का काम किया है, हमने झूठ बोला है प्रभु, हमने गाली दिया है, हमने भला बुरा बोला है, हमने डाह हिस्सा रखा है, हमने हत्या किया है, हमने बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, हमने गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, हमने धोखा दिया है, हमने चुगली किया है, हमने श्राप दिया है। बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने पाप किए प्रभु। प्रभु हमने पाप किया है, बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने पाप किए। मेरा पाप मेरे नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप का वजह है प्रभु। आज मैं दुख में हूं, आज तकलीफ में हूं, आज पीड़ाओं में हूं, समस्याओं में हूं, विपत्तियों में हूं। पाप का वजह है प्रभु, हमारे पाप का वजह है। हमारे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, घर में समस्या है, परिवार में समस्या है। हमारे पाप के कारण। पाप का कारण है प्रभु। हमारी पत्नी बीमार है, पाप का कारण है कि हमारा पति बीमार है। पाप का कारण है हमारे रोजी रोजगार में हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर हानियां है, घटी पे घटी हो रही है। जिस काम में मैं हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने पाप किया है। क्योंकि हमने पाप किया है। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु।
तो मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु, आज हम अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हाँ, हमने पाप किया है। हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। हे प्रभु, यदि आप क्षमा करेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्ति अटर जाएगी, मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा और मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूंगा। सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में 1 या 2 बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। नहीं रख पा रहा है, सीने पे हाथ रखे। और जिसके शरीर में कई बीमारी हो या जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, आप लोग दोनों हाथ सीने पे रख के आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। पूरे विश्वास से भरिए, पूरे विश्वास से भरते जाओ, क्योंकि मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं। प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं। प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने है, आपको छूने जा रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ, पूरे विश्वास से बढ़ते जाओ। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, प्रभु का स्पर्श हो रहा है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस। मासी 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 मासी। टस 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 टस। यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, यीशु के नाम से हर एक बीमारी से शरीर छोड़े निकल जाए। यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताओ, कान की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताओ, तुम्हारे गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने की गठाने निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे सीने का दर्द और सीने की जलन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट की जलन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, TB की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, थोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं,
तुम्हारे शरीर के अंदर से। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से किडनी खराब हो चंगी हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। तुम्हारे शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसके गर्भ पे कोई प्रकार का बंधन है, वो सारा बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए और श्राप उनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा से चल निकल जाए, दुष्ट आत्मा से चल निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आए और हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। होली सिंधुलो रबा साखा रेंगे ले रे 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 होली 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 सेंगे विसुलो सांगा वसीली रे होली साखा ला रा रा रा। ओ परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। ओ परमेश्वर हर कोई आत्मा के द्वारा भर जाए, आत्मा के सामर्थ्य में भर जाए, ताकि जितने बीमार हुए चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर ऐसा होने दे। अभी 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो टाइफाइड मलेरिया के बुखार से पीड़ित हैं, जो बार बार बुखार उन्हें चढ़ उतर कर आता जाता है। लेकिन आज अभी प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, अभी प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, उनके शरीर से टाइफाइड मलेरिया का बुखार जा रहा है। अभी 2 जन ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर से प्लेटलेट्स की कमी है, जिसके कारण शरीर में भारी कमजोरियां हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के भीतर प्लेटलेट्स की कमी है और उनका प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहा है। काफी उपाय करने के बावजूद भी वो बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन आज प्रभु उस बंधन को तोड़कर उन्हें आशीष दे रहा है कि आज से उनके शरीर का प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो रहा है। एक बहन है जिसका नाम
संजू है, संजू। कोई बहन है जिसका नाम संजू है, जिसके पेट के अंदर दर्द बना हुआ है, जिसके पेट के अंदर दर्द बना हुआ है, और उसके साथ साथ उसके कमर के अंदर भी दर्द बना हुआ है। अभी उसे प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और उसके पेट और कमर का दर्द दोनों निकल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घुटने और कमर में दर्द हो रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घुटने और कमर में दर्द हो रहा है। अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और उनके घुटने और कमर का दर्द जा रहा है। एक बहन है जिसके सर का बाल बहुत तेजी से झड़ रहा है, जिसके सर का बाल बहुत तेजी से झड़ रहा है और वह काफी परेशान है और काफी चिंताओं में पड़ी हुई है, और वह बहुत दवा ले रही है, बहुत इलाज करा रही है, लेकिन कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। और वह प्रार्थना भी करती है, लेकिन फिर भी उसके बाल का झड़ना बंद नहीं हो रहा है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है, आज से उसके बाल सर के ऊपर से झड़ना बंद हो रहे हैं और आज से उसके सर पे बाल उगना चालू हो रहे हैं। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तो सच्चा है, तो राजाओं का राजा, आगम अविनाशी विराट परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लथपथ हाथों को ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श कर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख बलाए हो वो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर एक के घर के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार भरे रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज में डूबा हुआ है उसका कर्जा अदा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे, ताकि इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान स्वामी, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और इन्हें आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां, वह दूर होने पाए। तेरा साथ हर एक के साथ बना रहे, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। हे परमेश्वर, हर एक को बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर चला कि हर कोई बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। जितने व्यसन करने वाले लोग हैं उनको व्यसन से घृणा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। शैतान के सारी योजनाएं, सारे चाल इनके मन, बुद्धि, विचारों से खत्म होने पाए और सब के सब तेरे आत्मा के अभिषेक में हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी बहुतों के जीवन में प्रभु ने अपने आशीष को दिया है और बहुत ऐरे हैं जो चंगे हो गए हैं। इसलिए अपने शरीर को भली बात आजमाइए, चेक करिए। जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया है, जरूर है कि हमारे पास अपनी गवाही को दे। यदि वह व्यक्ति अपनी गवाही यहाँ केंद्र में आकर देना चाहता है तो यहाँ केंद्र में आकर अपनी गवाही दे। अगर वह यहाँ नहीं आ पाता है तो वह अपनी गवाही का वीडियो बनाए या ऑडियो बनाए, जिसमें नाम पता दोनों बोले,
और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप अपनी गवाही हमारे इस नंबर पे आप दीजिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आपके लिए दूसरी सूचना है कि हर शुक्रवार और रविवार यहाँ इस केंद्र में सत्य मार्ग और जीवन प्रेयर मिनिस्ट्री, ग्राम सिमरा, कोडरी, सिंगारपुर, जिला गाजीपुर, इस स्थान पे शुक्रवार और रविवार दोनों दिन कलिसिया के अंदर प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी है। अगर कोई भी भाई बहन यहाँ केंद्र में आकर प्रार्थना को लेना चाहता है तो आकर ले सकता है। और जिसके साथ साथ ऑनलाइन की भी सुविधा दी गई है। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वह ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष को ले। मेरे प्रियो, आप इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बताइए ताकि हर कोई परमेश्वर की आशीष को पाए, उसके सुसमाचार की शिक्षाओं का ज्ञान वो ले पाए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके राज्य, उसके दिन आने से पहले परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर कोई परमेश्वर के सुसमाचार को जाने और परमेश्वर के नजदीक हो सके। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की ये आज्ञा समझकर आप जो है कि इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जाने पहचाने और परमेश्वर पे विश्वास करें। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।